दो इजिप्शियन आदमी एक टनल के अंदर जाते रहते हैं। इन दोनों के हाथों में मशाले जल रहे हैं और ये दोनों टनल के वॉल्स में बने चित्र को देखकर खजाने की तलाश में भटक रहे हैं। वही वॉल के ठीक राइट साइड पर इन्हें कोई आदमी नजर आता है। इनमें से एक बंदा दौड़कर उस आदमी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं है बल्कि एक स्केलेटन है। कौन था ये आदमी और भला कितने सालों से ये यहाँ पे फंसा था? हम देख सकते हैं कि इन्होंने स्केलेटन के हाथ में से उसके ब्रेसलेट को निकाल लिया। वहीं पर दूसरा वाला साथी थोड़े दूर में पता नहीं कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है। दरअसल उसे टनल के अंदर एक होल दिखा और होल के अंदर वो देख सकता है कि ये तो एक पिरामिड है जो कि उल्टा है, यानी कि अपसाइड डाउन। ये नजारा देखकर ये दोनों शॉक हो गए और ये फॉलो करने लगे पिरामिड के रास्ते को, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि डेफिनेटली पिरामिड के अंदर होगा बहुत सारा खजाना। कई मिनटों तक चलने के बाद ये पिरामिड के बहुत पास पहुंच गए और ये देख सकते हैं कि वॉल्स में अलग अलग टाइप के चित्र बने हैं जो ग्लो कर रहे हैं। कई देर तक एक्सप्लोर करने के बाद उनमें से एक आदमी को तो समझ आ गया कि ये दरअसल में एक मेज है जहाँ पर ये लोग फंस गए हैं और इन्हें दोबारा अपने घर लौट जाना चाहिए। और जैसे ही वो ये बताने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने दोस्त से अलग हो चुका है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों तो साथ में ही चल रहे थे। ये बंदा इधर उधर भटकता रहा लेकिन इसे कहीं पर भी एग्जिट नहीं मिला। ये लाजमी था कि ये बंदा खो चुका है। तभी अचानक से ये रुक पड़ा जब इसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। ये बिल्कुल किसी राक्षस की थी और साथ ही साथ वो देख सकता है कि उसके अगल बगल हर जगह नए वॉल्स खुल रहे थे और कुछ वॉल्स बंद हो जा रहे थे। डर के मारे वो बहुत चिल्लाता है लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वो कुछ देर तक और एक्सप्लोर करता गया। वो बस इसी होप में चल रहा था कि क्या पता उसे एग्जिट मिल जाए या फिर उसका फ्रेंड ही सही उसे मिल जाए। और इसी आशा के चलते वो चलते चला गया। कई घंटे बीते, दिन बीत गए। उसने अपने सामने कई सारे वॉल्स को बंद होते और खुलते देखा है और फाइनली वो अब थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करता है। शायद ये एक छोटा सा रेस्ट होगा, जस्ट अ नैप, और ये एक छोटा सा रेस्ट उसकी जिंदगी का एंड बन गया। हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक और ये है SCP-875 जो कि है एक अपसाइड डाउन पिरामिड, यानी कि ये एक उल्टा पिरामिड है। SCP फाउंडेशन ने SCP-875 की हिस्ट्री को खंगाला लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं ये अजीब सा स्टैचू हमारी धरती पर आया कहाँ से। वैसे तो ये स्टैचू बाहर से मिट्टी का ही नजर आता है जैसे कि इजिप्ट के बाकी सारे पिरामिड है, लेकिन अंदर में इसके बहुत अजीबोगरीब मेटल है जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। SCP-875 यानी कि ये स्टैचू एक मेज है। मेज का मतलब आप जानते हो, यानी कि ये है एक भूल भुलैया। इसके अंदर आप घुसोगे और आप गारंटीड खो जाओगे। हर थोड़े टाइम बाद इसके वॉल्स बदलते रहते हैं और बाहर से तो ये छोटा नजर आता है लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा हो सकता है। अगर कोई बदनसीब इंसान इस मेज के अंदर फंस जाता है तो उसका जिंदा बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि पिरामिड के अंदर कई सारे प्रेशर प्लेट्स और लीवर्स हैं जो कि आपको नए रास्ता दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये खतरों को भी बुलावा देते हैं। अगर आपने गलती से भी कोई ऐसा लीवर खींच दिया जिसके चलते ये रिलीज हो गए तो फिर आपकी खैर नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब टाइप के कीड़े हैं जो कि मधुमक्खी की तरह डंक मारते हैं, लेकिन इनके डंक में ऐसा जहर होता है जो कि तुरंत आपके बॉडी को सुखा देता है, जिसके चलते कुछ ही मिनटों में हो जाती है आपकी मौत। फाउंडेशन ने कई बार पिरामिड के अंदर बम फोड़े ताकि वो नीचे वाले फ्लोर पर इजीली जा पाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तुरंत पिरामिड के वॉल्स बंद हो जाते थे। पिरामिड का जो सेकंड फ्लोर है उसकी खास बात ये है कि वहाँ पर आपको मिलते हैं 4 गमले। इन गमलों के अंदर भरा रहता है पानी। इस पानी को अगर आप पीते हो तो आपको तुरंत बहुत अच्छा फील होने लगता है। इसे फाउंडेशन बुलाते हैं SCP-875-2। सेकंड फ्लोर के बाद आता है थर्ड फ्लोर जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा मशीन है और काइंड ऑफ यही पूरे के पूरे SCP-875 को चार्ज करती है और जिंदा रखती है। इस पिरामिड के 4
4th फ्लोर पे जाने का फाउंडेशन को अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन उसी रास्ते के अंदर उन्हें कुछ अनोखा मिल चुका है और वो है एक चेम्बर। ये दरअसल एक गोल चेम्बर है जहाँ पर रखे हैं कई सारे पॉट्स और इन पॉट्स के अंदर रखे हैं बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स। टोटल चेम्बर के अंदर 10 क्रिएचर्स है, जिनमें से 3 मर चुके हैं और इनको SCP फाउंडेशन बुलाते हैं SCP-875-3। इनमें से कई सारे क्रिएचर्स बहुत बुरे हालत में हैं, लेकिन पता नहीं चला कि ऐसा हुआ क्यों। क्या ये पॉट के कारण हुआ है या किसी और झटके के कारण? वैसे तो फाउंडेशन को अभी तक पता नहीं चला कि ये क्रिएचर्स असल में है क्या और क्या ये जिंदा भी थे कभी या नहीं, लेकिन जब उन्होंने पिरामिड के कुछ स्केचेस को देखा तो उन्हें ठीक पता चल गया कि पास्ट में क्या हुआ था। ये एक पिक्चर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्रिएचर्स लड़ाई कर रहे हैं। वहीं पर दूसरे इमेज में हम देख सकते हैं कि क्रिएचर ने एक आदमी को एक बड़ा सा पत्थर दिया है। वहीं तीसरे इमेज में हम देख सकते हैं कि 2 आदमी इस क्रिएचर को पूज रहे हैं, यानी कि इसकी पूजा कर रहे हैं। और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रखा है वही गमला जो कि है SCP-875-2। छठे इमेज में हम देख सकते हैं कि ये क्रिएचर 2 इंसानों से काम करा रहा है। और 5वां इमेज है सबसे खतरनाक, जहाँ पर ये क्रिएचर एक इंसान को खा रहा होता है। 6th इमेज जो कि लास्ट इमेज है, उसमें हम देख सकते हैं कि ये क्रिएचर चेम्बर के अंदर बंद है, जैसा कि रियल लाइफ में है। SCP फाउंडेशन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये क्रिएचर्स हमारी धरती पर आए कैसे और कहां से। और तभी एक दिन स्पेस से कोई प्राणी SCP फाउंडेशन से कांटेक्ट करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि यदि उन्होंने इन सारे क्रिएचर्स को आजाद नहीं किया तो वो धरती के सारे स्पीशीज को खत्म कर देंगे और सारे इंसानों को मार डालेंगे। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो सबको खा डालेंगे। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये थी कि वो SCP-875 को वॉर क्रिमिनल्स बोल रहे थे, लेकिन SCP फाउंडेशन ने कभी भी उन क्रिएचर्स को आजाद नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई और इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने SCP-875 को सेफ डिक्लेयर कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने उसके लोकेशन को मिलिट्री बेस बना दिया ताकि कोई आम सिविलियन उस पे ना जा पाए। किसी भी नॉर्मल इंसान का उस एरिया के सामने भी जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ रिसर्चर्स और गार्ड्स ही अंदर जा सकते हैं। और साथ ही साथ कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर के सामने रखा जाता है ताकि वो कुछ भी गड़बड़ी होने से रिपोर्ट कर पाए। अगर किसी गार्ड को वो कीड़े काट देते हैं तो तुरंत उस गार्ड को एंटीडोट देना कंपलसरी है। और यदि किसी दिन वो क्रिएचर्स जाग उठते हैं अपने चेम्बर से तो गार्ड्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि जितना हो सके इनसे अच्छे से बात करके इन्हें SCP फाउंडेशन में लेके आओ ताकि आगे की कार्यवाही वहीं पर हो। तो गाइस, यही थी SCP-875 की कहानी। अगर आपको ये मजेदार लगा तो प्लीज लाइक करो, वरना मैं आपको SCP-875 के अंदर छोड़ के आऊंगा, आई प्रॉमिस।